एमबीए क्यों प्रेफर करते हैं लोग, ये भी मैं बताऊंगी इसमें आज पूरे वीडियो में। तो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि आपको एक अच्छे एचआर बनने के लिए आपको एमबीए करना ही ज़रूरी है। बट यस, इसके फ़ायदे भी हैं। एमबीए के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं इस पूरे वीडियो में कवर करूँगी। हेलो एवरीवन, एंड शिवानी हेयर अगेन। सो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टॉपिक कि हाउ टू बिकम एन एचआर विदाउट एन एमबीए डिग्री। सो अब ये जो एक मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एमबीए की डिग्री एक बहुत ना मिथ है बेसिकली। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक मिथ है, कम्प्लीटली मिथ है कि एक एचआर को एक एमबीए डिग्री ही होनी चाहिए तभी ही और शी कैन बी एन इफेक्टिव एचआर। मैं नहीं मानता। अब इसमें क्या जाता है, काफ़ी लोग आपने देखा होगा, काफ़ी लोग एक रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ यू वांट टू बी एन एचआर देन यू मस्ट हैव एमबीए डिग्री। ठीक है, तो उस केस को यहाँ पे मैंने पूरा टॉपिक इसलिए उठाया हुआ है, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दे वांट टू अपीयर इनटू एचआर, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द एचआर प्रोफाइल, बट उनके पास एमबीए नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी सारे बीटेक वाले लोग ऐसे होते हैं या टेक्निकल पर्सन ऐसे होते हैं, दे आर नॉट गुड इन टू टेक्निकल फील्ड, सो दे प्रेफर कि वो एमबीए या वो एचआर में जाए, एचआर में करियर बनाए। अब जैसे एग्जांपल लो, किसी ने बीटेक कर ली, बीटेक करने के बाद द गर्ल एंड द बॉय या जो भी पर्सन है, ही और शी इज़ नॉट ओके विद दी कोडिंग पार्ट। बेसिकली वो कोडिंग से ओके नहीं है, उसको कम्युनिकेशन करना अच्छा, तो उसको कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। ही और शी वांट टू बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बेसिकली, क्योंकि एचआर क्या होता है, एचआर जो मैनेजमेंट में आता है, चाहे आप एचआर इंटर्न हो, चाहे आप एचआर रिक्रूटर हो, चाहे किसी भी एचआर की डेजिग्नेशन, एचआर बेसिकली डिपार्टमेंट में आप कुछ भी रोल आपका हो, बट यू आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बेसिकली। तो अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत जानना चाहते हैं कि मैंने एमबीए नहीं किया हुआ है, बट एमबीए के बिना क्या मैं एचआर कर सकता हूँ, एचआर बन सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी चीज़ का टॉपिक है, तो इसी को मैंने आज कवर किया हुआ है कि विदाउट एन एमबीए आप भी एक एचआर बन सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इसमें जैसे मैं बात करूँ कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं बेसिकली, कि आपने काफ़ी सारे जेडीएस देखे होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस बेसिकली देखे होंगे, जिसमें लिखा होता है कि आप जॉब रोल एचआर रिक्रूटर, एचआर इंटर्न, एचआर समथिंग, एंड देन वहाँ पे एक एजुकेशन का मैंडेटरी कर देंगे, प्रेफर एमबीए, प्रेफर एमबीए एचआर विल बी बेसिकली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो उस केस में यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें कि आप अगर एक बीटेक हो, एक ग्रेजुएट नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे बीएससी किया हुआ है, आपने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, या एनी कोई भी डिग्री आपने ले रखी है अपार्ट फ्रॉम द एमबीए, तो भी आप कर सकते हो। आपने बीबीए किया है, बिल्कुल आप जा सकते हो, बिकॉज बीबीए वालों को देख होता है कि वो मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो पहला हमारा पॉइंट अगर हम निकालते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट वाइज डिवाइड करूँ, तो पहला हमारा आता है कि इफेक्ट विद और विदाउट एमबीए। तो बेसिकली एक एचआर बनते हो, जब आप एक एचआर रोल आप ऑप्ट करते हो, तो विद एमबीए और विदाउट एमबीए क्या डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली क्या है, अगर आपने एक एचआर कोर्स किया, आपने एक कोर्स किया हुआ है, जैसे कि आपने, मैं पहले ले लेती हूँ कि विद एमबीए क्या होगा, विद एमबीए या क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल लो, आपने कोई एमबीए किया हुआ है, आपने एमबीए एचआर किया, तो क्या होता है ना, जब हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं हमारे कॉलेज टाइम में, से हम क्या कहते हैं, कोडिंग के लिए बीटेक वाला पर्सन प्रेफर होगा। नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो, या फिर एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पूरे पे टॉपिक पे कि हाउ टू बी अ टेक्निकल पर्सन विदाउट अ टेक्निकल डिग्री, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर है कि अगर आपने आपने एक टेक्निकल पर्सन हो या आपने एमबीए नहीं किया हुआ है, उस केस में भी स्टिल आप अगर अपना अप्लाई करना चाहते हो या आपने जॉब की है, तो क्या होता है ना, जब आप बीटेक होते हो या कोई आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल किया जाता है, तो उस केस में ना आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपको पढ़ाया ही वही जाता है। जैसे मैनेजमेंट की बात बोलूँ, कि मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में वीडियो में कि जो एचआर है ना, तो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब अगर आपने एमबीए किया हुआ है, पहले मैं बता रही हूँ विद बता रही हूँ बेसिकली विद क्या इफेक्ट रहता है। तो अगर आपने एमबीए किया होगा, तो क्या होगा ना, जब आपका कोर्स होता है, 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, पीजीडीएम होता है बेसिकली, ये आपका जो होता है, इन सब में ना आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे एक एचआर बनना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि एचआर ही बनना है। उसमें काफ़ी सारे मार्केटिंग, फर्स्ट ईयर में तो मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, अदर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं। तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, मार्केटिंग में कैसे आपको जाना है, अगर आप एचआर हो तो आपको कैसे चेक करना है, 360 आपका 270, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसमें, तो कोर्स में होती हैं। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि अगर ऑलरेडी उसने पढ़ रखा है या समझ रखा है, तो उसको जो कैंडिडेट होगा, जो भी अप्लाई कर रहा होगा, एप्लीकेंट होगा, उसको ज़्यादा नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसने वो पढ़ाई कर नहीं रखी होगी। क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि एक हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर इसने पढ़ाई कर रखी है मीन्स उसको नॉलेज होगी, राइट।
तो यहाँ पर हमारा ये एक प्रेफरेंस बेसिकली ये हो जाती है और लोग क्यों से प्रेफर करते हैं ये मैंने बताया। अब विदाउट एमबीए क्या इफेक्ट पड़ता है? विदाउट एमबीए जब हम कोई टर्म्स लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एग्जाम्पल लो, मैंने 360 और आपका 270 मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल लिख लिया। अब आपने मान लो एग्जाम्पल बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो उस केस में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सब वो जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं होते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जब आप अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के टाइम पे अगर आपके इंटरव्यू पे या फिर आपके जॉब टाइम पे ये सब चीज़ें जब आपके वर्ड्स आते हो तो आप फर्स्ट टाइम नहीं सुनते हो। ऐसा नहीं है कि जो जिस पर्सन को पता नहीं है वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, बट ये आपका फर्स्ट टाइम सुना होता है। तो उस केस में क्या होता है, जिसको पता होगा वो ऑलरेडी अवेयर होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको सर्च करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मैंने बीएससी किया हुआ ग्रेजुएशन में, देन आई ऑप्ट फॉर द एमबीए। तो जब मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया उस केस में आई जस्ट लाइक मैंने जो फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग में जब देखा कि अकाउंटिंग में ऐसे काफ़ी सारे जो वर्ड्स थे जो मैं फेमिलियर नहीं थी, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द मैं साइंस बैकग्राउंड से थी। तो उस केस में मुझे जो टर्म्स आए, जैसे आपके जो भी लेज़र एंड ऑल ये सब जो आते थे टर्म्स बेसिकली, उन सबको मेरे को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिन्होंने ऑलरेडी बीकॉम करके आए थे, उन्होंने 12th में कॉमर्स ले रखी थी, बिकॉज आई नेवर बीन इनटू कॉमर्स वाला पार्ट। बट एमबीए के टाइम में मुझे मिला। तो सेम मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने एमबीए किया होता है तो आपको जो टर्म्स होते हैं वो बहुत क्लियर पता चलते हैं, बट इफ़ यू आर विदाउट अ पर्सन जिसने एमबीए नहीं किया हुआ है, उस केस में टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा फर्स्ट टाइम नहीं लगती है। बट ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते हो। मैंने भी एमबीए किया है, सक्सेसफुल पास किया है, मैंने भी अकाउंटिंग का पूरा क्लियर किया था, सेम आप ऐसे कर सकते हो। तो ये तो आप बेसिकली इफेक्ट आप एक विद एमबीए और विदाउट एमबीए क्या इफेक्ट पड़ता है। देन हमारा पॉइंट आ जाता है कि क्या पॉइंट हमें कंसीडर करनी चाहिए। पॉइंट नीड टू बी कंसीडर व्हेन यू वांट टू बी बिकम अ सक्सेसफुल एचआर। अगर आप एक पर्सन हो जिसने एमबीए नहीं किया हो या एमबीए डिग्री नहीं हो, तो आप क्या सक्सेसफुल एचआर बनने के क्या पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं वो नहीं बोलूँगी कि हिंदी या इंग्लिश, मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं ओनली कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली जो भी बात आप क्लियर कर रहे हो सही शब्द में सही आपको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं ना, वेन एवर वी आर गोइंग इन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी कंपनी, व्हाट इफेक्ट फर्स्ट वी हैव, लाइक द फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है हमारा एचआर, बिकॉज द पर्सन जो हमारा एचआर होता है वो शी और ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे मीट करते हैं, जिससे मिलते हैं। द सेम वो कितना क्लियर कट बात कर रहा है, कितना क्लियरली समझा रहा है, कैसे चीज़ें बता रहा है, तो दैट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली यहाँ पे मैं उसको बोलूँगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। तो जैसे अगर आपको एचआर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना कि रूल एचआर के माइंड में कुछ और रूल्स चल रहे हैं और वो जो कन्वे कर रहा है दैट रूल्स इज समथिंग डिफरेंट, और फिर जो कैंडिडेट को जो एम्प्लॉय उसको कुछ और समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, ऐसे हम मिसकम्युनिकेशन बोलेंगे। तो क्लियर कट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एचआर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एचआर कि बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज लीडरशिप स्किल्स। अब लीडरशिप स्किल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बेसिकली एचआर इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बताया था। तो समवेयर क्या होता है, एचआर इज द मीडिएटर बिटवीन द मैनेजमेंट बिटवीन द पीपल, इसीलिए हम एचआर को बोलते हैं द पर्सन ऑफ द पीपल, बेसिकली द एम्प्लॉय पर्सन बोलते हैं हम उसको एचआर को। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो लीडरशिप का कैसे हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लीव्स की पॉलिसीज, ये सब पॉलिसीज होते हैं, जो लोग हैं उनको फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, तो ये एचआर ही कन्वे करते हैं, एचआर ही रूल्स बनाते हैं, एचआर ही कन्वे करते हैं। तो एक प्रॉपर इफेक्टिव लीडरशिप अगर स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो उस चीज़ में वहाँ पे कन्वे नहीं होगा काम, और वहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे और मैनेजमेंट भी नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या हुआ, लीडरशिप स्किल। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि अंडरस्टैंडिंग द पीपल। बेसिकली इसको मैं ऐसे कोई पॉइंट नहीं बता रही हूँ मैं इसको मैं बोलूँगी यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग द सेकेंड पीपल। बेसिकली अब पीपल यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप एक एचआर हो, तो मैंने पहले ही बोला है कि ब्रिज की तरह काम करता है एचआर, जहाँ पे वो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। तो अगर आपको मैनेजमेंट की बात कुछ कन्वे करनी है एम्प्लॉय को, तो सेम केस में आपको एम्प्लॉय की बात भी मैनेजमेंट को कन्वे करनी पड़ेगी। अगर एक ही साइड को आप प्ले करोगे कि सिर्फ मैनेजमेंट की बात ही कन्वे करते हुए जाओगे, तो उस केस में भी आप
सिर्फ आप फ्लो कर रहे हो, आप एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो। तो इस केस में जो एक इफेक्टिव एचआर होता है, एफिशिएंट एचआर होता है, दैट पर्सन वो एम्प्लॉय की बात भी समझता है, मैनेजमेंट की बात भी समझता है। यहाँ पे बोल देते हैं ना मैच्योर एचआर क्यों, मैच्योर एचआर बेसिकली यहाँ पे क्यों, क्योंकि ही और शी अंडरस्टैंड कि मैनेजमेट की क्या रिक्वायरमेंट है एंड पीपल व्हाट पीपल नीड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल सेंट्रिक हो जाए, ओनली पीपल सेंट्रिक इज नॉट गुड, ओनली पीपल सेंट्रिक आई एम सेइंग, and only management centric is also not good thing, because the HR person we have to behave a people centric person and the management centric person। उसको ऐसा करना पड़ता है कि जो कंपनी की ग्रोथ, आपकी कंपनी ग्रोथ हो, जिसमें पीपल सेंट्रिक भी होते हैं, मैनेजमेंट सेंट्रिक भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि बेसिकली HR होता है, उसको पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज अ थिंग। लीडरशिप स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया पहले मैंने, फिर मैंने बताया लीडरशिप स्किल, थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि आपका मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये बेसिकली आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑफिस में आ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो एंड यू आर कमिंग इनटू दी लोफर्स एंड दीज थिंग्स, तो इफ़ यू आर कमिंग इनटू दैट वे, हाउ कैन यू आस्क टू समवन टू कम इनटू फॉर्मल वे और कम इनटू डिसेंट वे। तो इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेबल की मैं बहुत बोलूँगी, प्रेजेंटेबल स्किल्स होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन नीड टू बी वेरी ब्यूटीफुल इन दैट केस, द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेबल, जो आपका बेसिकली कन्वे करे चीज़ों को, जो ऑफिस में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते रहे, दैट पर्सन इज द HR। तो ये यहाँ पे हो जाता है। अच्छा। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अब HR डिग्री हमारी फ्रेशर्स के लिए और MBA के लिए, सॉरी HR डिग्री बोल रही हूँ मैं, MBA डिग्री अगर है किसी पर्सन के पास, तो वो HR फ्रेशर्स के लिए, एक हमारा क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि शिवानी मैंने HR में, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, क्या मैं MBA कर लूँ, डिस्टेंस से MBA कर लूँ, डिस्टेंस से MBA कर सकती हूँ मैं? तो उस केस में मैं कहती हूँ हाँ कर लो आप MBA, बिकॉज MBA के फ़ायदे हैं। अब मैं कह रही हूँ, पहले तो मैं बोल रही हूँ कि MBA कोई असर नहीं करता है अगर आप एक HR हो, फिर मैं कह रही हूँ कि MBA के फ़ायदे, MBA कर लो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो यहाँ पे मैं खुद ही डिफरेंट पॉइंट्स कैसे बोल रही हूँ। तो बेसिकली द पॉइंट इज हियर कि अगर आपने आप एक एक्सपीरियंस HR हो, ठीक है, आपने फ्रेशर की तरह ज्वाइन किया कंपनी में विदाउट MBA डिग्री, आपने अपना करियर बनाया, नाउ यू हैव 3 years 4 years एक्सपीरियंस। उस केस में व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द अदर रोल्स, तब क्या हो जाएगा, उस केस में पीपल विल एक्सपेक्ट कि आपके पास वो डिग्री होना ज़रूरी है ना, MBA डिग्री इफ़ यू हैव। तो आप मैनेजमेंट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले थे पेंशन का पार्ट थे, मतलब HR रिक्रूटर हो गए, HR एग्जीक्यूटिव रोल हो गए। अब आप HR मैनेजर के पास जा रहे हो एंड आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सेम आपके पास आइडिया है, तो अगर आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स ले लेते हो, आप एक MBA डिग्री ले लेते हो, तो उस केस में आपको बेनिफिशियल रहेगा। एग्जाम्पल, एक पर्सन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक पर्सन है जिसको 3 years का एक्सपीरियंस है, स्किल सेट सारी कुछ है, सब कुछ सेम है। द पर्सन, सेकंड पर्सन इज देयर जिसको 3 years का एक्सपीरियंस है, सारी स्किल सेट है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में जब दो कैंडिडेट का जब प्रोफाइल आएगी ना, तो कोई भी जो आपका पर्सन इंटरव्यू होगा, वो प्रेफर करेगा उस पर्सन को जिसने MBA किया हो या कोई HR सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो, रादर देन द पर्सन जिसने सिर्फ BA किया हो, BSc किया हो, बिकॉज उसके पास टाइम पीरियड है। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि व्हेन यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, उस केस में हमारी MBA की डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल अब मैं ले लेती हूँ ऐसे कि अगर आप मान लो क्वालिटी प्रोफाइल के लिए हो, अप्लाई कर रहे हो और आपके पास कुछ क्वालिटी के सर्टिफिकेशन हुए, या आपने BA का रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, BA के रोल के लिए आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं BA के काफ़ी सारे, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है ना, उसकी आप बेसिकली उसको वेटेज देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं कंपेयर टू पीपल जिसके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं होते हैं, बिकॉज डिग्री मैटर करती है काफ़ी सारी जगह। तो बेसिकली ये पॉइंट थे हमारे कि किस बेसिस पे हम एक अच्छे HR बन सकते हैं विदाउट एन MBA डिग्री। अब मैं इसमें बोलूँ कि अगर किसी को अप्लाई करना है और उसको MBA भी नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं। उस केस में काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैं नाम भी बता सकती हूँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के, XLRI आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो जमशेदपुर है वो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स देता है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन कोर्सेज देते हैं। इवन मैं ट्रेनिंग कराती हूँ HR की, तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं ना, अगर आपको एक HR के अप्लाई करना है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द HR रोल, देन आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो और ईजिली अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज ले सकते हो। काफ़ी 6 months के डिप्लोमा भी रहते हैं HR के पर्टिकुलर रोल में, बेसिकली सब्जेक्ट में, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से आप वो डिग्री और सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2 years, है ना, 2 साल का वेट नहीं करने की ज़रूरत है। आप आराम से सर्टिफिकेशन कोर्स लो, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता जाएगा, आपकी जॉब भी जल्दी हो जाएगी, सब अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेना है तो आप डिस्टेंस से अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारे कोर्सेज ले सकते हो, ये आप कर सकते हो।
और बिकॉज मैं भी जो HR हायर करती हूँ ना, मेरे पास भी HR हैं जो वो विदाउट MBA डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वर्किंग गुड, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी हैव सम HR जो MBA डिग्री है, इनके पास भी है सम HR जिसके पास MBA डिग्री नहीं है। तो डिग्री से ज़्यादा क्या होता है ना, स्किल सेट बनाते हैं, बट डिग्री भी ज़रूरी है। वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द हायर पोजीशन, उस केस में आपको डिग्री भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर आप फ्रेशर हो एंड इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द HR, नो डाउट यू कैन अप्लाई। कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि नहीं, मेरे को MBA HR चाहिए, तो उसमें बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। बट देयर आर सम कंपनीज जो विदाउट MBA डिग्री भी हायर करती हैं, जैसे कि हम विदाउट MBA डिग्री भी हायर कर रहे होते हैं HR को, रिक्रूटर को। और अगर आपको ट्रेनिंग सीख करनी है या आपको अगर HR के करियर में और आपको जाना है, आपको सीखना है, तो बिल्कुल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे आके मैं अप्लाई बेसिकली फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको ट्रेनिंग करनी है HR के लिए, आपको जानना है HR के बारे में, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करनी है, कुछ भी सीखना है, आप हमारी वेबसाइट पे आके मैं बता सकते हो। बेसिकली करने वहाँ पे एक नंबर है हमारा अवेलेबल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपका पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी एल्स मैं हमेशा बोलती हूँ, कीप फॉलो अस, कीप लविंग अस। एंड इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट डालते हैं। इंस्टाग्राम पे बेसिकली क्या मैं बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ना हम छोटे छोटे पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले डलवाया था, जिसमें ईमेल्स अगर आप राइट करते हो तो ईमेल के टाइम पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, ग्राफिक्स के फॉर्म में हम पोस्ट करते रहते हैं, ठीक, हमारा अच्छा चल रहा है वहाँ पे, और ज़्यादा लोग आएंगे तो और ज़्यादा फॉलो करेंगे। यूट्यूब तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसा हमारा चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। रेस्ट अगर आप जॉब देख रहे हो तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट पर आके आप अपलोड रिज्यूमे करोगे अपना, तो हमारी जो HR टीम है वो आपको कॉल कर सकती है। वे आर हायरिंग फॉर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लिए हायर कर रहे हैं, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट इज समथिंग रेस्ट। कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। और यस, इफ़ यू वांट टू वॉच दी अदर वीडियोस, बिल्कुल आप नेक्स्ट वीडियो चेक करो हमारे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर लविंग अस। थैंक यू।